आप लोगों की जोरदार क्लैपिंग के साथ, उत्साह के साथ मैं इस मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूँ नन अदर देन वन एंड ओनली मिस्टर पीसी मौर्य। बहुत बहुत धन्यवाद वेलकम सर। शशांक जी, आपके इतने प्यारे प्रातःकालीन संबोधन के लिए। मित्रों नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रेम प्रयागराज से आप सभी आत्मन को प्रणाम करता हूँ। आपके हृदय में विराजमान सर्वशक्तिमान परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। अपने गुरु गाइड को सुबह सर को याद करते हुए आज के इस सत्र का शुभारंभ करता हूँ। मित्रों, आज हम अंधेरे की चर्चा करेंगे, जिसे हम डर से जोड़ते हैं, असुरक्षा से जोड़ते हैं। हमारी मान्यता है कि हमें अंधेरे से उजाले की तरफ जाना चाहिए। अंधेरे को अज्ञान से जोड़ते हैं। मित्रों, हमारे आर्ष ग्रंथों में अंधेरे को प्रतीक के रूप में लिया गया है। अंधेरा यानी अहंकार। अंधेरे को आंतरिक जगत के लिए अंधेरा को अहंकार बोला गया। लेकिन आइए आज एक पड़ताल करते हैं कि हम अंधेरे को किस अर्थ में ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और रुचिकर विषय है। मित्रों, हमने बार बार इसको दोहराया है कि अस्तु मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये पूरी तरह से सत्य है। ये आंतरिक दुनिया, आध्यात्मिक दुनिया के लिए यह सूत्र है। इसको हम सिद्ध कर पाए कि नहीं कर पाए मित्रों, वह तो आप समझें, लेकिन इसमें हम जरूर निष्णात हो गए कि रात के अंधेरे को उजाले में पूरी दुनिया में बड़े व्यापक रूप में बदल दिया है। यानी तमसो माँ ज्योतिर्गमय आध्यात्मिक रूप से हम सिद्ध कर पाए कि नहीं, लेकिन भौतिक रूप से हम लोगों ने पूरी रात को के अंधेरे को उजाले में बदल दिया है, चकाचौंध में चेंज कर दिया है। आज चाहे हम आयुर्वेद को देखें या फिर अपनी आधुनिक वैज्ञानिक जो हमारे अनुसंधान है, रिसर्चेज हैं, उसको देखें या फिर कुदरत को निहारें, जब भी आपको कोई भ्रम पैदा हो जाए, विज्ञान से, विज्ञान के मान रिसर्चेज से, दर्शन के विषय से, या किसी तरह से आपको कहीं वैचारिक भ्रम पैदा होता है, तो सबसे अल्टीमेट है कि हम कुदरत को निहारें। कुदरत में अंतिम चीज मिलेगी। देखते हैं मित्रों, कुदरत में क्या होता है। आज का विषय, जैसा कि शशांक जी ने बताया, रात जहां अंधेरा भी औषधि बन जाता है। मित्रों, आप बहुत गौर से कुदरत को देखें। बीज मिट्टी के अंधेरे में अंकुरित होता है। जी हाँ, बीज मिट्टी के अंधेरे में अंकुरित होता है। भ्रूण
गर्भ के अंधेरे में विकसित होता है। कुदरत के जरा नियम को ध्यान से समझें। इसके अलावा घाव हो गया है, तकलीफ है, तो वह एकांत के अंधेरे में सन्नाटे में भरता है, हील होता है। यदि आप मन में कोई चोट है तो वह शांति और एकांत में ही हील होती है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो प्रकृति का गहरा उपचार है, जी हाँ, प्रकृति का गहरा उपचार शोर शराबे से दूर, उजाले से दूर, अंधेरे में होता है। लेकिन हमारी लाखों साल से जो मानव जाति की प्यास थी, नो डाउट वह अंधेरे से परेशान था। अंधेरे से बच्चों की असुरक्षा थी, जंगल में रहते थे, अग्नि का आविष्कार हुआ, प्रकाश आया, बहुत बड़ी खुशहाली आई। नो डाउट हिंसक जानवरों से हमारे समाज को परेशानी थी, असुरक्षा थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अंधेरा रात को भी उजाले में बदल दिया जाए। प्रकाश प्रकाश रात में प्रदूषण है। आज हम दिन के अंधेरे में रहते हैं, घर में बंद रहते हैं, रात के उजाले में बाहर टहलते हैं और शिकायत करते हैं कि तरह तरह की हमें समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, ट्रॉमा है, परेशानियां हैं, तनाव है, मनोदशा बिगड़ती जा रही है। मित्रों, जरा समझिए कि कुदरत कुदरत क्या कह रही है। सुबह जीवन विस्तार लेता है मित्रों। आप देखते हैं कि जैसे ही पौ फटती है, पौ फटने को होती है, सारे पशु पक्षी पुकारने लगते हैं, रभाने लगते हैं, पक्षियां कलरव करने लगती हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर संगीत चारों तरफ से प्रस्फुटित होने लगता है और जीवन अंगड़ाई लेने लगता है, चारों तरफ चहक पैदा हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे शाम होती है, जीवन संकुचित होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, पक्षियां, सारे पशु पक्षी अपने घर की तरफ, अपने आशियाने की तरफ, अपने घोंसले की तरफ वापस होने लगते हैं। मित्रों, अगर ध्यान से हम कुदरत को देखें तो 24 घंटे की जो हमारी रिदिम है, रिदिम क्या है? सूर्यास्त होता है, सूर्योदय होता है, फिर सूर्यास्त होता है, फिर सूर्योदय होता है। यानी ये 24 घंटे में ये उतार चढ़ाव, एक बार हम अंधकार में रहते हैं, फिर प्रकाश में जाते हैं, फिर अंधकार में जाते हैं, फिर प्रकाश में जाते हैं। ये एक लय है, एक नेचुरल, एक कुदरत का संगीत है। उतार चढ़ाव इसी में, इसी उतार चढ़ाव में हम, आप देखें हमारा दिल भी इसी तरह से उतार चढ़ाव में धड़कता है। उतार चढ़ाव ही ये जो लय है, कुदरत के रिदिम है, सर्काडियन रिदिम इसको कहते हैं, जैविक घड़ी। करोड़ों साल से हमारी अस्तित्व का विकास इसी लय में हुआ है। सूर्यास्त, सूर्योदय, फिर सूर्यास्त, फिर सूर्योदय, अंधकार से प्रकाश, प्रकाश से अंधकार। यानी प्रकाश यानी एक्शन, सक्रियता, विस्तार, जीवंतता, यानी, और अंधेरे का मतलब है सृजन, पुनर्निर्माण, हीलिंग, रिजुविनेशन, रीसेटिंग, डिटॉक्सिफिकेशन।
मतलब कि ये जो हमारा अंधेरा है, वो केवल डर नहीं है कि अंधेरे का मतलब डर, अंधेरे का मतलब असुरक्षा। अंधेरा सृजन का आधार है। मित्रों, रात का अंधेरा मन को संकेत देता है। रात का अंधेरा मन को संकेत देता है कि अब बाहरी दुनिया बंद है, भीतर लौट आओ। रात का अंधेरा मन को संकेत देता है, मैं रिपीट कर रहा हूं तो ध्यान समझिएगा। रात का अंधेरा मन को संकेत देता है कि बाहरी दुनिया अब बंद है, भीतर लौट आओ। मित्रों, कुदरत का यह वह समय है जो जीवों को बाहर से खींचकर भीतर मरम्मत के लिए, रिपेयरिंग के लिए, नए सृजन के लिए, नव निर्माण के लिए लगा देती है, प्रेरित करती है। तो अंधेरे को जितना आप समझते हैं, उससे और व्यापक अर्थों में और विस्तार से समझने की आवश्यकता है। 1879 में थॉमस अल्वा एडिसन ने एक खोज की मानव इतिहास में कि रात में इलेक्ट्रिक बल्ब से वैसा ही उजाला कर देंगे जैसा दिन में रहता है। आज हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, धीरे धीरे उस इलेक्ट्रिक बल्ब से पूरी रात चकाचौंध हो रही है। पहले विकसित देशों में आजकल हर जगह, गांव गांव, क्या शहर, क्या गांव का, क्या गलियारा, सब जगह प्रकाश की चकाचौंध है। समाचार बताते हैं कि चाइना जैसा देश अपना सूरज बना रहा है कि उसे रात में रात नहीं चाहिए, सूरज जला देगा, पूरा हमेशा दिन रहेगा। वाह क्या बात है! कुदरत के नियम के खिलाफ चलोगे और फिर चिल्लाओगे कि हमें नींद की समस्या हो रही है, हमें मोटापा बढ़ रहा है, हमें डायबिटीज हो रही है, हमें कैंसर हो रहा है, हमें डिप्रेशन हो रहा है, हमें अशांति है, हमें सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, हमारा मूड स्विंग हो रहा है, हमारा पेट खराब है। ये क्या है मित्रों? इस पर विचार करने की जरूरत। हमारे आयुर्वेद में यह बहुत स्पष्ट रूप से यह मान्यता है कि एकदम क्लियर कि रात जो है, रात में जागना रोगकारी है। रात्रौ जागरणम रोग कारणम, एकदम डायरेक्ट ये घोषणा की गई है, इसमें कोई शंका नहीं है। रात्रौ जागरणम रोग कारणम, ये रेगुलर जागने के लिए कहा गया। कभी कभार जरूरत पड़ने पे आप जाग लेते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमारी बॉडी में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, बर्दाश्त करती है, लेकिन आप इतना सताएंगे कि वह रिवोल्ट कर जाए तो फिर आप ही दोषी हैं, हम ही दोषी हैं। रात्रौ जागरणम रोग कारण। हमारे यहाँ रात्रि को और दिन को तीन तीन भागों में बांटा गया है। मतलब तीन भागों का मतलब चार चार घंटे के लिए कफ, पित्त और वात में बांटा गया है। जैसे ही शाम होती है, सूर्य ढलने लगते हैं, अस्त हो जाते हैं, लगभग 6 बजे के आसपास कफ का दौर शुरू हो जाता है। हमारा अस्तित्व, हमारा शरीर, हमारा मन, मस्तिष्क कफकारी हो जाता है। कफ, कफ का मतलब होता है शांति, स्थिरता, नवनिर्माण। यानी शाम को 6 बजे हम कफ यानी अब नवनिर्माण की तरफ चलेंगे।
6 बजे से 10 बजे के बीच में कफ का समय होता है, 10 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक पित्त का समय होता है, और 2 बजे रात से लेकर के 6 बजे सवेरे तक वात का समय होता है। पहले हमारे विज्ञान को इतना इल्म नहीं था। आज सारी बातों को विज्ञान जस्टिफाई कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, और पता चल रहा है कि आयुर्वेद में जो कुछ लिखा है विज्ञान हूबहू वही सारी चीज प्रमाणित कर रहा है। तो जब नव निर्माण सूर्यास्त के बाद विज्ञान क्या कहता है मित्रों, कि जैसे ही सूर्यास्त होता है, आंखों के माध्यम से हमारे सुप्रा SCN सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस, SCN कहते हैं, यानी ये हाइपोथैलेमस में एक SCN होता है, एक केंद्र होता है जिसको हमारा जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस कहें तो सामान्य भाषा में आप समझ लीजिए कि हमारे शरीर का राजा, शरीर रूपी राज्य है, अरबों कोशिकाएं हैं ट्रिलियन में, उसका एक राजा है हाइपोथैलेमस ब्रेन में। वहाँ SCN होता है, वो प्रकाश मंत्री है समझ लीजिए उसका। क्योंकि ये साइंटिफिक जो टर्म है भाषागत बहुत ही हमें अवरोध पैदा करते हैं, इसलिए मैं एक लाक्षणिक अर्थ में बता रहा हूँ। तो ये जो हमारा सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस, ये प्रकाश मंत्री है, उसके माध्यम हमारे आंखों के माध्यम से वहां पता चल जाता है कि अब प्रकाश ओझल हो गया है, और हमारा ये हाइपोथैलेमस अपने संबंधित डिपार्टमेंट को तरह तरह के संकेत भेजता है। कई स्तर पर हमारे शरीर में नवनिर्माण होगा, पोषण होगा, रिपेयर हीलिंग होगी, डिटॉक्सिफिकेशन होगा, और उन उन डिपार्टमेंट को अलग अलग संकेत वो तत्काल देना शुरू करता है। पहले तो वो पीनियल ग्लैंड को एक नींद का हार्मोन यानी मेलाटोनिन बनाने के लिए संकेत देता है, उसे आदेश देता है कि अब तुम नींद के हार्मोन बनाओ। अगर हम नींद के हार्मोन मेलाटोनिन, यानी अगर आप समझ लीजिए ढंग से विचार करेंगे तो पाएंगे कि रात्रि चिकित्सक है, और उसमें सबसे बड़ा चिकित्सक तो हमारा मेलाटोनिन है जो नींद का हार्मोन है। ऐसा भी कह सकते हैं मेलाटोनिन यानी अर्थात रात का चिकित्सक। मेलाटोनिन रात का मित्रों चिकित्सक है, यह बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझने की जरूरत है। अगर हम ये देखें कि अगर मेलाटोनिन क्या है, स्लीप का हार्मोन है, और स्लीप यानी निद्रा में जब हमारी हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी कर्मेंद्रियां हैं, वो जब निश्चेष्ट हो जाती हैं तब ही वह पूरा काम कर पाता है। गहरी सफाई के लिए, गहरी हीलिंग के लिए, गहरी नींद की, गहरी विश्रांति की, गहरे विश्राम की जरूरत है। चिकित्सक भी बोलते हैं कि आपकी हीलिंग के लिए आपका विश्राम करना, आपका आराम करना बहुत जरूरी है, स्थिरता बहुत जरूरी है। और ये जो मेलाटोनिन है वो स्थिरता के रूप में समझिए। अगर आप देखें तो मेलाटोनिन केवल ये नींद ही नहीं ले आता, ये बहुत बड़ा टॉप क्लास का ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, और साथ में ये हमारी पूरी प्रतिरक्षा प्रणाली को सशक्त बनाता है, कोशिकाओं की मरम्मत करता है, आपके शरीर में जो अनवांटेड, जो जरूरी नहीं है, ऐसी इन्फ्लामेशन, सूजन जिसको कहते हैं, आजकल पूरी दुनिया में सूजन एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको देखो उसका ही शरीर सूजन में है। उसका कारण ये है कि हमारी रात डिसरप्टेड हो गई है, हमने रात की रिस्पेक्ट करना बंद कर दिया है। रात को रात रहने दें, रात को रिस्पेक्ट करें।
और ये जो मेलाटोनिन है, ये प्रकाश से शर्मा जाता है। अगर आपने रात में देर तक आप सोते समय ये लाइट, चाहे वो कंप्यूटर की हो, लैपटॉप की हो, मोबाइल की हो, टीवी की है, या घर में तमाम आर्टिफिशियल लाइट चकाचौंध पूर्ण लगा लिया है, तो ये शर्मा जाता है, हमारा शरीर भ्रमित हो जाता है, और उस भ्रम में बहुत ही कियाटिक हो जाता है, जिसको कहते हैं शरीर में अराजकता पैदा हो जाती है, जिसके कारण नींद की समस्या पैदा हो जाती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब रात को आप दिन समझने लगेंगे तो संकेत भी वैसे जाएंगे, आदत पड़ जाएगी, फिर रात की जगह दिन की तरह भूख भी लगेगी। यानी मित्रों, दिन जो है वो एक्शन के लिए है, सक्रियता के लिए है, विस्तार के लिए है, पाचन के लिए है, रात मरम्मत के लिए है, रिपेयर के लिए है, रिजुविनेशन के लिए, रीसेटिंग के लिए है, अगले दिन की तैयारी के लिए। अगला दिन सवेरे 6 बजे से नहीं शुरू होता, और 6 बजे से तो हम एक्शन में आते हैं। उसकी तैयारी उस एक दिन पहले रात में 9 बजे हो जाती है। 9 बजे रात। अगर आप कितना भी रिसर्च करेंगे, अंत में निष्कर्ष यही निकलेगा, सोने का सबसे बेहतरीन, सबसे साइंटिफिक और सबसे बेस्ट टाइम है रात के 9 बजे सोना। और 9 बजे जो सोएगा, 10 बजे जो टाइम आता है मित्रों, 10 बजे संधिकाल आता है। किसका संधिकाल? हम कफ से पित्त की तरफ गति करते हैं। यानी वो जो ट्रांजिट पोजीशन आती है 10 बजे रात की, उस समय हमें जागना नहीं चाहिए, नहीं तो शरीर में बहुत ही बहुत ही बड़ा भ्रम पैदा हो जाता है। और आज आप स्वयं देखें कि रात के 10 बजे के आसपास हम क्या करते हैं। सबसे ज्यादा जब हमें विश्रांति में रहना चाहिए, गहरी नींद में रहना चाहिए, तो हम सबसे ज्यादा तनाव में रहते हैं। कहीं या तो गहरी फाइल में डूबे हुए हैं, कंप्यूटर में डूबे हुए हैं, सोशल मीडिया की स्क्रोलिंग और रील में डूबे हुए हैं, या फिर कहीं बारात में डांस कर रहे हैं, या फिर बहुत गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं, या डरावनी मूवी देख रहे हैं, या बैठ के लान में ही गप मार रहे हैं बाहर। और तो और बड़े ही समझदार लोग जिम में जा रहे हैं उस समय, जब नेचर ब्रेक लगा रही है तो आप एक्सीलरेटर दबा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हार्ट अटैक क्यों आ रहा है, ये कैंसर क्यों हो रहा है, ये सुसाइडल थॉट क्यों आ रही है। रात में बड़े बड़े समझदार लोग क्रिकेट मैच करवा रहे हैं। वाह क्या बात है, समझिए जरा। और फिर चिल्लाएंगे कि ये देश जो है हमारा देश सेहतमंद कैसे रहेगा। घर घर में ये डायबिटीज क्यों फैल रहा है, जिसको देखो उसी को थायराइड की समस्या। थायराइड यानी हार्मोन। हार्मोन का मतलब है किसी को भी थायराइड, इसका मतलब नींद से संबंध है। उसको अंधेरे का रिस्पेक्ट करना बंद कर दिया है। अंधेरा भी औषधि है। नींद नहीं आ रही होती है तो लोग क्या करते हैं मित्रों, और जब नींद नहीं आ रही तो या टीवी खोल के बैठ जाएंगे या मोबाइल खोल के बैठ जाएंगे। अरे नींद नहीं आ रही तो उसका इलाज, उसका समाधान, उसकी चिकित्सा अंधेरे से होगी। पूरा डार्क कर लीजिए अंधेरे घर को, अंधेरे में बैठिए, अंधेरे में रहिए, धीरे धीरे हील होगा। तो ये मित्रों, हमारे लिए अंधेरा ये दुश्मन नहीं है, अंधेरा सृजन है। और अगर आप चाहते हैं कि ये सब ठीक हो, तो आपको कुछ चीजें बांध लेनी होगी, एकदम गठिया लीजिए एकदम से। वो क्या है मित्रों? पहली बात तो सूरज, और सूरज का सम्मान करें, अंधेरे का भी। सूरज नहीं तो भोजन नहीं। अगर आप कर सकें तो बेस्ट होगा, अन्यथा डिनर शाम का अर्ली कर लें, हल्का कर लें। बेस्ट होगा कि सूरज नहीं तो भोजन नहीं। इसके अलावा मित्रों, आपको
अपनी डार्कनेस हाइजीन बेस्ट होगा कि जब सोने का समय है 9 बजे, उसके करीब करीब 1 घंटे के आसपास, वो 90 मिनट हो जाए तो और अच्छा रहेगा, 1 घंटे के आसपास धीरे धीरे करके अपने को अंधेरे में लेके आइए। लाइट कम कर दीजिए, किताब पढ़िए, स्क्रीन से दूर हो जाइए। यानी डार्कनेस हाइजीन मेंटेन करना है। कमरे को ब्लैकआउट करिए, पर्दे लगा दीजिए और बेड को एक्सक्लूसिव रखिए। नींद के समय जाइए, उस पर गप न मारे, उस पर बैठ के ताश न खेलें, उस पर बैठ के टीवी न देखें। नींद के कमरे में तो टीवी होनी ही नहीं चाहिए। मोबाइल से उस कमरे से दूर कर दें, फ्लाइट मोड लगा दें। आपके स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और तो और मित्रों, ग्रेटिट्यूड, साइलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सोने के पहले गहरी नींद के पहले गहरा गहरा श्वास, गहरे श्वास का अभ्यास। गहरी श्वास से आपका पूरा पूरा बॉडी का सिस्टम सिंक्रोनाइज हो जाता है गहरी नींद की दिशा में, विश्रांति की दिशा में। तो मित्रों, ये अंधेरा शरीर की प्रयोगशाला है, हमारे मन की मरम्मतशाला है। अतः हम यही कह सकते हैं मित्रों, अंधेरा रात में औषधि है। अंधेरा आपका दुश्मन नहीं है। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, सकुशल रहना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, शांति प्राप्त करना चाहते हैं, तो ध्यान भी अंधेरे में ही आंख बंद करके होता है। समाधि अंधेरे में उतरती है। आपका पूरा स्वास्थ्य उजाले में नहीं, अंधेरे में सही होता है। उजाले में तो हम एक्शन करते हैं, दौड़ते हैं, तमाम निगेटिव थॉट भी आ सकती है, आप क्रोध करेंगे, तमाम इमोशनल ट्रॉमा भी आएगा आपको। लेकिन ये सब रात में ठीक होता है। एक जहाज भी उड़ता है, एरोप्लेन भी, तो बाद में कई हजार किलोमीटर के बाद उससे मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए दिया जाता है। भाई जरा चेक करो, ये हमारा शरीर रूपी जहाज दिन भर उड़ता है, तो रात में विश्रांति के समय उसका मेंटेनेंस किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। क्यों इस बात को नहीं समझते? रात में भोजन न दें, वह सृजन का समय है, रिपेयर का समय है। रात में उसे कठिन काम न दें, रात में व्यायाम न करें, रात में ज्यादा दौड़ भाग न करें, रात में कतई आप कुछ भी ऐसा ना करें कि आपके ये रिपेयर का काम, ये हीलिंग का काम, ये रिजुविनेशन का काम, ये सब डिस्टर्ब हो, उसमें बाधा पड़े। मित्रों, प्रकृति बुला रही है रात में अपने अंदर, तो आप बाहर न टहलें, आप नींद में जाएं, गहरी नींद में जाएं, बहुत शानदार होगा। हमें लग रहा है आपको यह मेरा कहने का तात्पर्य समझ में आ गया होगा कि रात में अंधेरा औषधि है। डार्कनेस हील्स। जब आप रात होती है तो अंधेरा हमें हील करता है। थैंक यू मित्रों। अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे माइंड मॉर्निंग फैमिली ग्रुप में जरूर लिखिएगा। बैक टू माई होस्ट, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने बढ़िया, अ, इतने सरल शब्दों में अंधेरा के विषय में बताने के लिए, अंधेरे की महत्ता के विषय में बताने के लिए। और निश्चित अंधेरा हमारी कोशिका को हील करता है, हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है, हमारे ब्रेन, हमारे न्यूरॉन्स में ऊर्जा लाता है, डिटॉक्स करता है। और कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं को भी सेटल करता है। वो रात्रि ही है जो हमारी भावनाएं, हमारे इमोशन सेटल होते हैं। दोस्तों, बस आखिरी में जो मैंने टेक अवे लिया कि अगर आपको दिन में चमकना है तो रात में ठहरना पड़ेगा। जो रात में चमकता है उसका दिन ठहर जाता है। तो हम अगर पूरे दिन को अच्छे से ऊर्जावान रहना चाहते हैं और भरपूर यूटिलाइज करना चाहते हैं, निश्चित हमें अंधेरे का सहारा लेना पड़ेगा, रात को अपने आप को सेटल डाउन करना पड़ेगा। तो इसी शब्दों के साथ मैं आज के सत्र को यही विराम देना चाहूंगा। कल पुनः हम लोग 5:55 पे इसी एक नए टॉपिक के साथ हम लोग यहाँ पे कनेक्ट होंगे। थैंक यू।